Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। देखो जमाल, तुम बेशक जाओ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मारिया, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मरने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। दोस्तैन, तुम समझाओ इसे भाई। जाओ भाई जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घबराओ नहीं, वो लोग इसे नहीं जाने देंगे। अपने आप को संभालो जाओ, हम तुम पे बात करने वाला है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। नहीं माखी बहन नहीं, अपने भाई को ऐसा बेइज्जत मत करो। मैं इस वक्त सिर्फ माँ हूँ दिनार खान। मैं अपने बेटे का बदला इससे जरूर लूंगी, इसको मार दूंगी। बहनों के दुख भाई उठाया करते हैं। माखी बहन, तुम मेरे सर पे दस्तार रहने दो, मैं वादा करता हूँ। नहीं दिनार खान नहीं, मैं अपनी उजड़ी हुई कोट का बदला अपने हाथों से लूंगी। छोड़ दो उनको। ये चादर नहीं, ये मेरी बाप की इज्जत है, ताती इसका ख्याल करो। उठाओ इसको, मैं कहती हूँ उठाओ इसको। माखी बहन, बेटियों के सर से गिरी हुई चादरें माएं उठाकर पहनाती हैं। अब क्या प्रोग्राम है मारिया? अब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी दोस्तैन। मैं अपने लिए नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी और के किए की सजा तुम लोगों को मिले। बस हो गई ना स्ट्रेटजी चेंज। मैं मालूम था, पहले से मालूम था, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी अब भी वही है। दोस्ती में इतना कर सकता हूं कि तुम दोनों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाकर वापस आ जाऊं, क्योंकि मैं अपनी कश्तियां जला कर आया हूं। मुझे अपने मुजस्समों का रिटर्न चाहिए। क्या हो गया? यहाँ मेरा इलाका खत्म होता है, यहाँ से मेरे दोस्त संजर खान का इलाका शुरू होता है, और तुम संजर खान के दुश्मन हो। चलो मेरे साथ। उठाओ सामान मामन, बीबी चले आप भी। चले ले आएंगे।
संजर खान, ये लो तुम्हारे बेटे का पुरसा, संभालो इनको। आफरीन है तुमको दीनार। हटो, तुमने हट अपना जाओ, हट जाओ, ये मेरे बेटे के कातिल है। छोड़ दो मुझे। अरे माखी, ये सिर्फ तुम्हारे बेटे का कातिल नहीं है, रफीक और शार्दुल का कत्ल इनके सर में हमको है। छोड़ दो, हम कुछ नहीं जानते। हमको अपना दिल का आग बुझाने दो, हमको छोड़ दो। छोड़ो ना को चाची को, ये लोग मीरू के कातिल हैं। देखो नहीं। माखी, अरे माखी होश करो। छोड़ दो हमको। देखो अभी हमारा नंगो नामूस का फोटो दुश्मन के हाथ में आए। अपने दिल समझ का जाओ। आग बुझाएगा छोड़ो हमको, बाबा, छोड़ो माखी। हेलो बाबा, ले जाओ उनको, शाबाश, ले जाओ उनको किताब में बिठाओ। दीना राव, यार दोस्तन, यार प्यास लगी है यार, बहुत सख्त। पानी पी सकते हैं। पियो। ये जो गाड़ी वालों ने हम लोगों के साथ किया ना भाई को बोले, उसके बदले में एक एक का सीने में गोली उतार देना चाहिए। मीरान खान अनेक, इंसान को मारने से बुराई खत्म नहीं होता, असल फसाद बुराई खुद है, समझ गया? और बाबा हम तो तुम लोगों को ये बोलता है कि हम लोगों का बुराई ये है कि हमारा औरतों का फोटो उनके पास है, उनको वापस लेना चाहिए। आपको सही बोलता है। देखो संजर खान, तुम्हारी रहमदिली की वजह से ये लोग हमारे याद से निकल जाएंगे। ये रहमदिली नहीं है खानन, ये के रहमदिली नहीं है, मसलियत पसंदी है। अभी हमारा औरतों का फोटो उन लोगों के पास है, सबसे पहले फोटोओं का वापसी जरूरी है, समझ गया? देखो देखो बाबा, हम लोगों का एक औरत का इज्जत 10 नौजवानों के बराबर होता है। अभी तो एक नौजवान जमीन में गया है। तुम लोग खुद सोचो बाबा, तुम लोग खुद सोचो, क्या हम मीरू के सर का सौदा कर सकता है? बोलो, तुम लोग कर सकता है? हम संजर खान ठीक बोलता है, पहले फोटो जरूरी है वापस। ठीक है, फिर जैसा संजर खान बोले फैसला हमको मंजूर है। तो बस ठीक है, फिर सलाह ये है कि हमारा एक आदमी इन लड़कों से उनका पता लेकर शहर जाएगा और उनके आदमियों को इत्तला देगा कि आकर अपने आदमियों को ले जाओ, इस शर्त पर कि वो फोटो वापस दे और वो फोटो खींचने वाला लड़का उसको भी इधर लाए। ठीक है बाबा, क्या सलाह है तुम लोग का मीरान? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये ठीक है। बस फिर चलो बाबा, आ जाओ।
गैरत, शर्म, बुत बनाता है हमको। शर्म, बेहया बुत बनाता है हम लोगों का। बड़े, हमने संजर खान को बोला था कि ये लोग रहम का काबिल नहीं है, इनके सीने में गोली उतार दो। क्या हुआ मीरान? देख लिया संजर खान, हमने बोला कि ये सबसे खतरनाक आदमी है, इसने हम लोगों का बुत बनाया है। देखो, अगर तुमको जिंदा रहना है तो ये चंबाजी इधर मत करो, समझ गया? मैं बुत बनाए बगैर नहीं रह सकता। अरे नाकों को जवाब देता है बदबख्त। मैं इस मिट्टी से प्यार करता हूँ, इसको हाथ लगाए बगैर नहीं रह सकता हूँ मैं। ये तो बहुत डीठ इंसान है संजर खान, इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। हाँ। देखो बच्चा, हम लोगों को अपने दोस्तों का पता बता दो जिन्होंने हमारे औरतों का फोटो बनाया है, समझ गया? जिन लोगों के पास आपकी औरतों की फोटो है वो मेरे दोस्त नहीं है, दुश्मन है मेरे भी वो। अरे बहुत ज्यादा चालाकी नहीं दिखाओ, नहीं तो गुड़ा मुझे इस मिट्टी की कसम। बस सड़े मिट्टी का बच्चा। नाको, इस पहाड़ के पीछे पुलिस का गाड़ी आ रहा है। ले जाओ बाबा इसको, ले जाओ जल्दी से इसको अपने मैदान में। चलो जाओ बाबा। वीरान, लड़कों को बोल दो कि जब तक कोई भी इधर जिंदा है ये पुलिस वाला उनको नहीं ले जा सकता है हम लोग को मैदान में, समझ गया? चलो बाबा, चलो ना। अरे खानने किधर गया था तुम? नाको, इस लोगों ने हमारा शांतुल हमसे छीन लिया। इसको बोलो हमारा शांतुल वापस करे। नाको, इसको बोलो हमारा शांतुल वापस। कौन ले गया तुम्हारा शांतुल? खानने इन लोगों ने हमको बंद भी किया, हमारा शांतुल भी ले गया हमसे। नाको, वो शांतुल नहीं थे जनाब, अपने माँ बाप से बिछड़ी हुई मेहरू थी। ये आप लोगों के पास उसे उठा कर ले आया था। तो अभी इधर क्या लेने आया भाई को बोले? अभी मैं मीरू को लेने आया। मीरू तो मर गया साहब। आई एम सॉरी। दरअसल उसने मेहरू के बाप से जेवरात जबरदस्ती छीने। मीरू कब और कैसे मरा? साहब उसको देखो बाबा, मीरू जो सामान उधर से लाया था वो हमारे पास अमानत के तौर पर पड़ा है, ले जाना अपने साथ। खैरू बाबा? जी नाको। जा बाबा, वो लाओ ताती सामान उसको। जा बाबा। नहीं नहीं नाको, पहले इस लोगों से हमारे शांतुल ले। इस लोगों से हमारे शांतुल ले नाको, पहले हमारे शांतुल। ये लो नाको,
ये लो सरकार, देख लो पूरा है या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शहर चलें, तुम्हारा साथ शहर फिर किस हिसाब में जाए? क्योंकि मैं शांतुल के कातिल को जानता हूं। आप सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कराएं, बाकी मेरा काम। अभी शांतुल जान का कातिल हमारे पास खुद आएगा। तुम लोगों के पास आने का जरूरत नहीं है हम लोगों को, समझ गया? क्या मतलब? मीरान, जरा इनको मतलब समझाओ। अब्दुल नबी, इनको जरा सामने ले आओ, भाई को बोले। ये लोग यहाँ कैसे? इन मर्दों का सर का कीमत, हम लोगों का औरतों का फोटो और शांतुल जान का कातिल है। जब तक वो हमारे हाथ में नहीं देगा हम लोग इनको वापस नहीं करेगा, समझ गया? आप जो कुछ कर रहे हैं, कानून की नजर में इसकी बहुत बड़ी सजा है। इनको मेरे हवाले कर दे। हमारा बात एक है, न इससे ज्यादा न इससे कम। तुम्हें शायद मालूम नहीं मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूं। चलो हिम्मत करो ने, हिम्मत करो। पहला वार भी तुम्हारा है, भाई को बोले। ठीक है, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दूंगा, आगे उनकी मर्जी। अल्लाह निगहबान। किधर जा रहा है? साहब, हमको शांतुल के पास ले जाओ, हमको शांतुल के पास ले जाओ। छोड़ो हमारे शांतुल। बाबा, बस छोड़ो। आओ बाबा, आओ बाबा, चलो। तुमको अल्लाह के छोड़, तुमने हमारा पेट को मारा, शांतुल को मारा। अब तुमको नहीं छोड़े, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको। मार देना तुमने हमारे शांतुल को मारा। हमको छोड़ दो, हमको हमको छोड़ दिए। छोड़ दो हमको, हमारे शांतुल को मारा। हमें तो नहीं छोड़ो, हमको हमारे शांतुल को मारा। हमारे शांतुल को मारा। हमें तो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ले जाओ। तुम्हारे जख्म तो बहुत गहरे हैं दोस्तन। जेल के जख्मों से ज्यादा गहरे नहीं है, बल्कि पता नहीं क्यों इनमें तो एक मिठास सी है, असली गुस्से और असली एहतिजाज की। हाँ, ये मीठी चीजें अब यहाँ पर बहुत मिलेंगी। जमाल में खूबी है, जितना भी टेंस हो देखकर हंसी आती है। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। ये लोग इसी तरह बहाने से हम लोगों को पीट पीट कर मार देंगे, समझ आ गई? वो देखो आ रहे। देखो जमाल, हमें ये भूल जाना होगा कि हम कौन हैं, कौन हमें यहाँ लाए और कसूर किसका है, बल्कि हमें मिलकर हालात का मुकाबला करना होगा। हमारे इख्तियार में क्या है जो हम हालात का मुकाबला करें? इनके रहमो करम पर हैं या फिर मिस रिदा शाह की? तुम्हारा क्या ख्याल है, रिदा शाह इनके मुतालबात मान जाएगी? हाँ हाँ। वल्लाह के अब्बू और बाकी लोग वहाँ हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। What do you mean? Yes, sir.
मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, बट दे वर वेरी एग्रेसिव एट दैट टाइम सर। मिस्टर तमरोज खान, क्या फायदा तुम्हारी इस वर्दी का जो मुजरिम का गुस्सा देकर कंप्रोमाइज करे? सर मुमकिन है उस वक्त आप मेरी जगह होते तो आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मैंने कहा भी था उस बेवकूफ लड़की से, क्या चाहते हैं वो? चाहना क्या है? उनकी बनाई हुई तस्वीर, वीडियोस और शाहिद। बानू, इस तरह खाना नहीं खाया जाता है मुझसे। तुम भी मेरे साथ खाओ। तुम्हारे साथ खाना खाऊं? काश। वैसे तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हारे लिए खाना बनता है। तो फिर मत बनाया करो मेरे लिए खाना, भूखा मर जाने दो मुझे। बीबी, हम लोग खुद तो भूख से मर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को भूखा नहीं मरने देते, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं बानुल, मेरा यकीन करो। ये जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो तुम लोगों से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ अपना घर छोड़कर। बानुल, बानुल, तुम जिस आंख में चल रही हो ना, उसमें मेरा दिल भी चल रहा है। क्या कर सकती हो? हाँ, अब क्या कर सकती हो मेरे लिए? क्या कर सकती हो? मेरा सुख, मेरी मोहब्बत, मेरा घर, मेरा साया, सब कुछ लुट गया है। क्या लुटा सकती हो? बोलो, क्या लुटा सकती हो? मैं तुम्हारे आंसू पूछना चाहती हूँ। बानुल, मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे गले लगकर तुम्हारे दुख बांट सकूं। क्या बात है लड़की, क्यों इस तरह चीख रही हो? बानुल बेटी, तुम जाओ अपने गिदान में। इनको तो बहुत बातें करना आती हैं। जाओ अपने गिदान में। मैंने अभी वहां के कमिश्नर को फोन किया है। ही विल हैंडल इट, डोंट वरी। व्हाट डू यू मीन सर? ये मेरी बेटी का मसला है। मुझे इस बात का एहसास है आगा साहब। सर, कमिश्नर क्या करेगा? मैं उन लोगों को जानता हूं, वो बहुत रिजिड लोग हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? सर, आप सिंपली उनकी डिमांड्स फुलफिल करें। मैंने मीटिंग बुलवाई है। सर, इसमें मीटिंग करने वाली कौन सी बात है? आप अथॉरिटी हैं, आप मिस रिदा शाह से सब कुछ ले सकते हैं। हाँ, आप कमाल की बातें करते हैं आगा साहब। आप खुद इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रह चुके हैं। आप जानते हैं ऐसे केसेस को कैसे प्रोसेस किया जाता है। जाहिर है बात नेगोशिएशन से शुरू की। ओके सर, ओके। आप अपने तौर पे प्रोसेस करें, मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। कमिश्नर साहब से बात करवाएं। देखो संजर खान, तुम जो कुछ कर रहे हो ये एक जुर्म है और उस जुर्म की बहुत बड़ी सजा है। साहब चीखो मत, चीखने से दूरियां पैदा होती हैं, भाई को बोले। देखो, आपको मालूम होना चाहिए ये अगवा बराए तावान का केस है और इसकी सजा मौत है। देखो साहब, इज्जत की मौत मरना हम लोगों का पसंदीदा मशगला है, समझ गया? और हम लोग जिस काम को जुर्म समझते हैं वो काम हम लोग नहीं करते हैं। बाकी बात यह है कि हम लोगों का नंग का फोटो हम लोगों के हवाले करो और अपना ये आदमी लोग ले जाओ यहां से। देखो संजर खान, मैं तुम्हारे साथ इतनी शराफत से जो पेश आ रहा हूं उसकी वजह यह है कि तुम्हारे साथ भी मसला हुआ है और इन लड़कों को सीधी तरह मेरे हवाले कर दो। हमने जो एक दफा बोल दिया बस बोल दिया, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अच्छा, इसका मतलब यह है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगे।
हम लोगों ने भी सीधा सीधा बात की है साहब। पहले आप हमारा बात मानो, फिर हम आपका बात मानेगा भाई को बोले। संजर खान, मैं तुम्हारा मुतालबा हुक्काम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, अगर इनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो देखो साहब, हम लोग दुश्मन को मारने से पहले एक बार जरूर ललकारते हैं, और जिसको जबान देते हैं वो उससे फिर इनकार नहीं करते हैं, समझ गया? बस ठीक है, दरवाजा खाना से शायद कैसे हो? शायद हमारी 20th की फ्लाइट कंफर्म हो गई है। यू आर गोइंग ऑन 20th। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा टिकट, और वो तमाम पेंटिंग्स मैंने पैकिंग के लिए दे दी। बड़ी खूबसूरत पैकिंग हुई उनकी भी। आई होप यू आर ऑल राइट। देखो शायद, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड द पोजिशन। देखो, तुम अगर यहाँ से कहीं बाहर निकले तो 20 तारीख से पहले उन तस्वीरों के साथ गिदानों में तुम्हारी भी नुमाइश हो जाएगी। हाँ, यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तुम्हें मिलती रहेगी। यूल बी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है? मगर एक बात ज़हन में रखना, 20 तारीख से पहले तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। कीप इट इन योर माइंड कि 20 तारीख से पहले तुमने यहाँ से बाहर नहीं जाना है। कातिल जिन हाथों से हमारे भाई का कत्ल किया है, वही हाथ हमारे मशकीज़े को लगाता है। जाओ जाओ इधर से, आइंदा हम लोगों के सामने मत आना। तुमसे मीरू के खून की बू आती है। जरी, मीरू का कातिल ये नहीं है। मीरू का कातिल वो है। मीरू का कातिल ये है। मीरू का कातिल ये है। इन सब के प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे और मेरे कंधे शल हो गए मशकीज़े भर भर के। इन लोगों की भूख मिटाने के लिए तुम्हारे और मेरे हाथ झुलस गए रोटियां पका पका के। ये तो बेचारा खुद मरा हुआ है। ये किसी और को क्या मारेगा ये किसी और को?
चलो दुर्ग, चलो। ठहरो बानुल, ठहरो। हमारे किदानों की रिवायात है कि यहाँ से कभी होशमंद कातिल भी प्यासे नहीं लौटे। और ये तो फिर भी जरी पानी दो रखो। जाओ बानुल। क्या है यार, संभालो पागल हो गया ये, संभालो ना दोस्तान इसको। संजय ने किया बोला मत, नहीं छोड़ेगा हम इसको, इसने हमारा बहन को मारा, नहीं छोड़ेगा। अरे शाहू चुप करो, जब नाको बोलेगा हम खुद तुमको बंदूक देगा, मारो अपना दिल ठंडा करो बस। देखो तुम लोग छोड़ दो इसे। अरे छोड़ दिया, एक डंडा तुम्हारे सर में मारा फिर मालूम होएगा आपको। मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, जाओ तुम लोग। खुद ठीक है। देखो शाहू, अगर हमारे मारने से तुम्हारी शांतुल वापस आ जाएगी तो मारो, मुझे मारो, मारो शाहू। देखो शाहू, तुम बहुत प्यार करने वाले हो, तुम्हारे हाथ में ये डंडा अच्छा नहीं लगता, लाओ इसे मुझे दो। नहीं, ये डंडा भी अगर हमने तुमको दे दिया तो हमारा हाथ खाली हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा। नहीं शाहू, तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ होगा और हम दोनों मिलकर शांतुल के कातिलों को मारेंगे। यकीन करो शाहू, हम लोगों में से कोई शांतुल का कातिल नहीं, वो आएगा, इन्हीं गिदानों में आएगा। हम सब शांतुल से प्यार करते हैं, तुम्हारी तरह, उस शांतुल से जो इस जमीन पर अमन और खूबसूरती का पैगाम है। हाँ शाहू, फेंक दो इस डंडे को। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैक, सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सरकार के आदमी शिकारी? मैं तो जी खैरू, शर्म करो, औरतों पर फारे करता है। नाको, हमने इसको रोका, तुमने खुद नहीं बोला था कि सरकारी लोगों का इजाजत नहीं है इनसे मिलने को। मैं किसी का आदमी नहीं, बेटी है मेरी।
हाँ बाबा, हाँ बाबा, कोई तुमको नहीं रोकेगा अपने बाबा से मिलने के लिए। हाँ बाबा। सॉरी अप्पू। ओके बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है, यकीन करो, हमने तुम्हारा बेटी को बहुत बोला कि तुम जाओ, लेकिन ये अपना मर्जी से नहीं गया। ठीक है, अभी तुम आ गया है तो खुद अपना बेटी को ले जाओ। पहले आओ, अपना हाल हवाल दो, चाय मा पियो। आओ बाबा। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई को बोले? फिर शायद आप लोग वहां से कूच कर गए थे। वहां सिर्फ शांतुल की कब्र थी और कब्र की कोई गवाही नहीं होती। और अभी ना वो लड़का यहाँ है और ना वो तस्वीर है। फिर वो किधर गया भाई को बोले? मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर? इसका मतलब ये है अभी बाहर का मुल्क वाला भी हम लोगों का औरतों का फोटो देखेगा भाई को बोले। सुन रहे हो संजर खान? हाँ मीरा, सुन रहा हूँ मीरा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता बाबा, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा मुल्क का आदमी, इस जमीन का आदमी भी ऐसा कर सकता है। ऐ खुदा, देखो मेरा भाई बाहर के लोगों में रिस्वा कर रहा है हम लोगों को। मुझे खुद बहुत अफसोस है संजर खान इस बात का, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इस मामले में तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग गैर सरकारी लोग हैं। मीरान, हेलो मीरान। ओ मीरान, खैर तो है? बस संजर खान किस्सा खत्म। अब वो क्यों जिंदा है हमारे गिदान के साए में? नहीं मीरान, देखो तुम ऐसा नहीं करोगे, समझ गया? नहीं संजर खान, अब तुम्हारा कोई रहम दिली मेरा रास्ता रोक नहीं सकता। देखो मीरान, देखो उन लोगों को हम लोगों ने इनकी जिंदगी का कौल दिया है। फिर क्या करूं संजर खान? क्या खाक डालूं अपने सर पे? किससे लूं अपने इज्जत और नामूस का बदला? किससे लूं अपनी रसवाई का बदला? हाँ संजर खान, एक रास्ता है। जब हमारी औरतों का तस्वीरें दूसरों की दीवारों पे लग गया तो हमारी औरतों को जमीन के अंदर चला जाना चाहिए, बस। क्या मतलब है तुम्हारा मीरान? किस किस को मारेगा? बोलो, किस किस को मारेगा तुम? अपनी औरतों को तो मार सकता है संजर खान, अगर दूसरों पे इख्तियार नहीं। मीरान, गैरत मजलूम को मारने का नाम नहीं है, समझ गया? गैरत जालिम को मारती है। अब तो मुझे 1% की भी उम्मीद नहीं है कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएं। वो तो बैठा हुआ वहां पर ऐश कर रहा है और हम लोग उनके मुतालबात के आसरे पर हैं यहाँ पे। बेटा, देखा कैसे दिल जलता है। हमने अपने अच्छे दिन जेलों में रहकर बाहर लोगों को ऐश करवाया है। अब वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता है। उधर वो मिस रिदा शाह नहीं मानेंगी और यहाँ पर वो मीरान साहब हमारे भाई को बोले। उन्होंने अपना गुस्सा हमारे सीनों पर उतारना है। इन लोगों का गुस्सा मुनाफिक नहीं होता जमाल,
जो अचानक किसी गली से निकलकर बरस पड़े। उसने बंदूक फेंक दी सो फेंक दी। ये लो, कोई अच्छी सी धुन सुनाओ। धुन तो अब मौत की सुनोगे। नको, सरकार की गाड़ी हम लोग के गिदानों की तरफ आ रहा है। बाबा पानी वानी का बंदोबस्त करो बाबा। आगा साहब आप या खैर से क्या कर रहे हैं? सर मेरी बेटी भी इसी टीम में शामिल है जिसे यारगमाल बनाया गया है। अच्छा, इसीलिए दोस्ती है इतनी आपकी इनके साथ? सर मेरी तो तब से इनके साथ दोस्ती है जब मैं इनसे मिला भी नहीं था। लेकिन आप अभी इनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। क्या मतलब है सर आपका? मतलब ये है कि आप इनके साथ बैठ के अपना साजिशें बंद कर दें आगा साहब। ये साजिश नहीं है सर, एक आग है जो आपकी रिदा शाह ने इन गिदानों में लगाई है, जिससे सब कुछ जलकर राख हो चुका है। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ बेहद अफसोस है, लेकिन कसूर उनका भी नहीं, वो भी आपके इलाके में तरक्की देना चाहते थे। नहीं चाहिए हमें ऐसा तरक्की जो हम लोगों को हमारा इज्जत और नंग पे मिले। देखो वजीर साहब, तुम भी उनका हक में बात करता है जो हमारा दुश्मन है। खाना नेक तुम तो हम लोगों में से है। बस अभी जब तुम उधर गया तो बस उनसे वो फोटो ले, फोटो हम लोगों के हवाले करो, हम लोग का नंग को बचाओ उनसे। हो जाएगा, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। पहले आप उनको रिहा कर दें, इलाके का अमन को खतरा है। खाना नेक इलाके का अमन उस दिन खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने हमारा शातुल जान को मार दिया। बस जो हो गया सो हो गया, बस हम आपके पास आए, आप उनको रिहा कर दें। वजीर साहब, आप हमारा इलाके का वजीर है, आप हमें बताओ आपने हमारा कौन सा खुशी में शरीक हुआ है, कौन सा गम में शरीक हुआ है, हमारा किस जनाजे को खांदा दिया है कि हम आपका बात माने। देखो वजीर साहब, हम लोग मुसाफिर का मेड़ भी मानता है, 10 खून माफ कर देता है हम लोग मेड़ पर। लेकिन वजीर साहब एक बात याद रखो, अपना इज्जत अपना नंग, इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे, समझ गया? सर इनके साथ जो कुछ हुआ है इसके बदले में तो इनकी डिमांड्स कुछ भी नहीं है। वजह ये कि आप इनको कन्विंस करें, इससे बेहतर है कि आप रिदा शाह को कन्विंस कर लें, तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हमने मीटिंग बुलाई है, इनका मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, खुदा
मीरन, अभी मामला ऐसा है कि हम इन गिदानों का लड़ाई लड़ने शहर जा रहे हैं, समझ गया? अभी ये गिदान अल्लाह के सुपुर्द और तुम्हारा सुपुर्द है। और देखो, जब तक कोई तुमको हक्कल ना दे, हमला बिल्कुल मत करना। और ये लड़के जो हमारा कैदी हैं, ये अब तुम्हारा अमानत है, समझ गया? इनका खास ख्याल रखना। Oh God! मैं तुम्हारा खोपड़ी भी उड़ा सकता था, भाई को बोले, अगर संजर खान को खोल न देता होता। मैंने तुम्हें कितना दफा बोला कि भागने की कोशिश मत करो, हमसे कोई भाग नहीं सकता, कोई चुप नहीं सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमको खबर नहीं है या हमको पता नहीं है? हाँ? चलो, चलो। भागने में इतना तेज है, इतना सामान सा भागता है, बहादुर आया है। अरे यही हो गया तुम्हारा शहर का जवानी। क्या करो, क्या करो। अब्दुल नबी, संभालना इसको। अगर फिर भागने की कोशिश की तो सीने में गोली उतारना, लिहाज मत करना। ठीक है नाकू।